जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेड जेडडे देटम देविंदविंदवंदम वंदे तम सौदा सिरसा। मंगलाचरण में आचार्य भगवान ने कहा कि जिनेन्द्र देव ने जीव अजीव द्रव्यों को बताया है। सो नेमी चंद्र सिद्धांती देव जीव अजीव का स्वरूप कहने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहले जीव का स्वरूप कह रहे हैं। तो जीव का स्वरूप उन्होंने 9 अधिकारों से जीव के स्वरूप को कहा है। तो उसमें अपना अब चर्चा चल रही है संसारित्व कि संसार में जीव किस प्रकार से पाया जाता है, इसकी अपनी चर्चा चल रही है। और अपनी गाथा नंबर कौन सी है? गाथा नंबर 13 है ना। तो गाथा नंबर 13 में जीव का स्वरूप संसार की अपेक्षा से कहा जा रहा है। तो कल अपन ने मार्गणा स्थान के स्वरूप को समझा था। जीव की खोज कहाँ कहाँ की जा सकती है उनको मार्गणा स्थान कहते हैं। और किसी भी जीव में है ना, ये 14 की 14 चीजें 14 मार्गणाएं एक साथ होती हैं। कल अपन ने मनुष्य गति के जीव पर ये मार्गणा स्थान घटित किए थे, है ना। अपन एक इंद्री में भी लगा सकते हैं। एक इंद्री में गति कौन सी है? बोलो। एक इंद्री में कौन सी गति है? त्रियंच गति है ना। त्रियंच, हाँ, ये त्रियंच गति के भेद है। गति के अपेक्षा बात करेंगे तो 4 गति होती हैं। गति 4 ही होती हैं। और सिद्ध गति संसार में 4 गति कौन कौन सी? देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच। तो ये एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री, ये त्रियंच गति के भेद हैं सारे के सारे, है ना। एक त्रियंच गति ऐसी है जिसमें एक इंद्री से संगी पंचेंद्री सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और बाकी 3 गतियों में मनुष्य गति में सब संगी पंचेंद्री होते, देव में सब संगी पंचेंद्री होते, नार की सब संगी पंचेंद्री। बाकी 3 गतियों में संगी पंचेंद्री ही पाए जाते हैं। अकेली त्रियंच गति ऐसी है कि जिसमें सब प्रकार के जीव होते हैं। तो एक इंद्री त्रियंच गति है, ठीक है। काय से बात करेंगे तब बोलेंगे कि वो स्थावर काय है ना। कल मनुष्य की बात की थी। मनुष्य को कौन सी काय है? कि तिरस्कार। ऐसे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अच्छे से भली प्रकार से इन बातों को समझना चाहिए। अपन एक इंद्री में एक बार घटित करके देख रहे हैं, फिर अपन गुणस्थान की चर्चा पे आएंगे। एक इंद्री में देख रहे हैं तो कौन सी गति? त्रियंच गति। इंद्री कितनी? एक। काय कौन सी? काय कौन सी? स्थावर काय, है ना। योग कौन से होंगे उनको? काय योग होगा। एक इंद्री में वचन योग नहीं होगा, अकेली काय योग। योग 3 प्रकार से करें ना, मन, वचन, काय। तो एक इंद्री के पास मन तो है नहीं। अब इतना गणित आपको खुद बिठाना पड़ेगा तो पूरी बात ख्याल में आ जाएगी। एक इंद्री जीव के पास मन नहीं है तो मन योग नहीं होगा, वचन भी नहीं है तो वचन योग नहीं होगा। क्या होगा? अकेला काय योग। 2 इंद्री जीव के पास कितने योग होंगे? बोलो। 2 योग होंगे। कौन कौन से? वचन योग और काय योग, क्योंकि उस 2 इंद्री से वचन स्टार्ट हो जाता है। वेद कौन सा होगा? एक इंद्री वे नपुंसक वेद ही होता है एक इंद्री जीव को, ठीक है। जो हम साइंस में पढ़ते हैं ना, मेल फीमेल, वो तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। एक इंद्री जीव नपुंसक वेदी होते हैं। कषाय पूरी की पूरी 25 कषाय। ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। संयम में असंयम, संयम नहीं है। दर्शन में सामान्य अवलोकन कौन कौन सा उनको? बोलो। चक्षु,
चक्षु दर्शन होएगा उनको? अचक्षु दर्शन, अकेला अचक्षु दर्शन है ना। लेश्याएं होंगी, चारों 6 लेश्या। भव्यत्व भी हो सकता है, अभव्यत्व भी हो सकता है। सम्यक तो अभी मिथ्या दृष्टि है। संगित्व नहीं है, असंगी है। आहारत्व कि हाँ आहारत्व होगा, ठीक है। ऐसे पूरे के पूरे 14 मार्गणा एक साथ घटित होती हैं। वो लेश्या क्या होता? लेश्या अर्थात कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। ये लेश्या की परिभाषा है। लेश्या का अर्थ है कि जैसे मान लिया किसी को अनंतानुबंधी कषाय है, जाति तो उसकी अनंतानुबंधी है। अनंतानुबंधी जाति क्यों है? कि जो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, और ध्यान से सुनना, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता, उसकी कषाय की जाति अनंतानुबंधी होती है। वो अनंत संसारी होता है, वो अनंत बंध करता है, वो है ना, ये अनंतानुबंधी जाति। परंतु अनंतानुबंधी जाति में ही मंदता तीव्रता होती है। जाति कौन सी है? अनंतानुबंधी। लेकिन बहुत जीव ऐसे मिलेंगे कि एकदम मंद कषाई। अरे पहले ही गुण स्थान में कोई 28 मूल गुण का पालन करे, संयम का पालन करे, ऐसे जीव होंगे। लेकिन जाति कौन सी है उनकी? अनंतानुबंधी। क्यों? इतना पूजा पाठ व्रत नियम कर रहे, 28 मूल गुण का पालन कर रहे, इसको अनंतानुबंधी क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं कि ये बाहर में औदिक भाव हो रहे हैं, परंतु ये अपने को आत्मा नहीं जानता। इसलिए अनंतानुबंधी कषाय रहते हुए ये अनंत संसारी है। आ रही बात समझ में? जाति और जाति में मंदता तीव्रता। नरक गति के जीव हैं, इनको हर समय 24 घंटे लड़ाई झगड़े के परिणाम होते हैं। 1 सेकंड भी शांति से बैठना होता ही नहीं है वहां पे। तो नरक गति में कृष्ण लेशा होती है। लेशा 6 प्रकार की है: कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो इन लेशाओं के जो नाम है ना, सो कलर से नाम है इनके। कृष्ण तो ये कुछ कलर की नहीं होती, लेशा तो जीव का परिणाम है। परिणाम में कलर होता है? बोलो, जीव के परिणामों में कलर होता है? कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता कलर? बोलो हेतु, बोलो परिणामों में कलर क्यों नहीं होता? आप लॉजिक से सब बातें समझोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं ही याद रहेगी बातें। बोलो। ये तो भाव होते हैं ना। हाँ, तो आत्मा अमूर्तिक है। आत्मा के सारे परिणाम भी, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो, शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, अमूर्तिक आत्मा की पर्याय भी अमूर्तिक होती हैं। समझ आई बात? कलर तो स्पर्श रस गंध वर्णमयी पुद्गल का कार्य है। कलरफुल तो पुद्गल होता है, जीव पुद्गल नहीं होता। जीव की कोई पर्याय रंग बिरंगी नहीं होती। फिर भी समझाने के लिए आचार्य भगवान ने इसका कलर से नाम रखे हैं, है ना। अब देखो गजब की बात कि नरक में सम्यक दृष्टि जीव हो, है ना, तो वो वहां पर उसको भी ऐसे ही कृष्ण लेशा के परिणाम होते हैं। लेकिन वो अनंत संसारी नहीं है। क्यों? सम्यक दृष्टि मतलब जो मैं आत्मा हूं ऐसा जानता है, और फिर भी कृष्ण लेशा के परिणाम हो रहे हैं। उसकी जाति डिफरेंट है। समझ में आ रही है बात? जाति अनंतानुबंधी में 6 लेश्या, अप्रत्याख्यान में 6 लेश्या, प्रत्याख्यान में 6 लेश्या, और संजुलन संबंधी में 3 लेश्या। वहां पे 6 लेश्या नहीं होती। वहां पे अशुभ पाप रूप परिणाम
संजुलन में नहीं होते। वहाँ पर 3 लेशाएं होती हैं, पीत, पद्म, शुक्ल। ठीक है, ये अपन ने एक शॉर्ट लिस्ट में लेशा के स्वरूप को देखा। क्लियर हो गई बात? सम्यक दृष्टि जीवों को, और अपन समझो जाति एक पॉइंट से अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया लिक्विड है, लिक्विड तो लिक्विड कितने प्रकार के अपन समझ लो, 4 प्रकार के लिक्विड है ना। एक तो जो रम होती है ना, शराब, वो भी लिक्विड है, शराब लिक्विड है ना। और कोल्ड ड्रिंक भी लिक्विड है, और दूध भी लिक्विड है, और अमृत भी लिक्विड है, सब लिक्विड है। ठीक है, तो अब बोलो, ये तो जातियां ही अलग अलग हैं, 4 जाति कषायों की। अब इस जो शराब है ना, शराब में भी 6 क्वालिटी एकदम, वो कोई बहुत हाई वाली, बहुत नशे वाली, फिर उससे डाइल्यूटेड, फिर उससे भी डाइल्यूटेड, फिर और डाइल्यूटेड, और फिर बियर। समझने के लिए एग्जाम्पल है ये है अनंतानुबंधी जाति, शराब अनंतानुबंधी जाति, और उसमें भी 6 टाइप। अब शराब में और कोल्ड ड्रिंक में बहुत फर्क है, जाति अलग है। कोल्ड ड्रिंक में भी 6 प्रकार के, एकदम बहुत, कोका कोला पीते कोई, कोका कोला, फिर ऑरेंज, फिर उसमें भी और वो स्प्राइट, और फिर ये, और फिर लास्ट में समझ लो नींबू पानी, ये भी है। ऐसा समझना भेद को। अब समझना कि यहाँ पर एकदम मंद कषाय का, एकदम मंद बियर, तो मंद बियर और यहाँ कोका कोला, दोनों एक ही बात है, जानी जाएंगी। बोलो, अरे इसकी जाति अलग है, भले ये एकदम, अरे बियर कुछ नहीं होती, कुछ नहीं, लेकिन जाति कौन सी है उसकी, ऐसा। यहाँ पर कौन सी चीज है, ये कोल्ड ड्रिंक। अब जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक का सबसे लोएस्ट वन कोल्ड ड्रिंक, और दूध, और दूध में लगा लो भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, और किसका, ऊँटनी का दूध वगैरह वगैरह, माँ का दूध, सब दूध है, लेकिन सब में भेद है, तारतम्य में रूप भेद है सब में। अब ये जो सबसे लोएस्ट वन है, वो दूध नहीं हो सकता, जाति अलग है। आ रही बात समझ में? ऐसे ये लेशाओं का स्वरूप है। सम्यक दृष्टि भी कषायों के बीच में दिखाई दे सकता है, सम्यक दृष्टि, लेकिन उसकी कषाय की जाति डिफरेंट है। उसकी जाति ये रम वाली नहीं है, उसकी जाति कोल्ड ड्रिंक वाली है, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये अपन कहेंगे कि देखना, ये सम्यक दृष्टि भी नरक में लड़ रहा है और मिथ्या दृष्टि भी लड़ रहा है, तो इसकी लड़ाई में उसकी लड़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे लिक्वर में और कोल्ड ड्रिंक में अंतर है, इतना अंतर है। वो अनंत नशे का कारण है, और ये होते हुए भी इसको नशा नहीं चढ़ रहा, मोह का, मिथ्यात्व का, परद्रव्यों को इष्ट अनिष्ट नहीं देख रहा। एक गजब की बात है, बहुत रहस्य है आगम में, इसलिए खूब स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, अभी अपने को चर्चा किसकी करनी है? गुणस्थान की। ठीक है, बहुत शॉर्ट में, गुणस्थान का प्रकरण बहुत बड़ा है, और आपको हर दिन सुनोगे गुणस्थान का नाम, कुछ भी स्वाध्याय करोगे गुणस्थान की बात आई जाएगी। इसलिए हमें गुणस्थान के स्वरूप को समझना चाहिए, और समझते ही रहेंगे गुणस्थान के स्वरूप को, है ना। तो अभी अपन एकदम शॉर्ट में गुणस्थान समझ रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, मोह और योग के सद्भाव से या अभाव से। ये मोह और योग क्या होता है? योग मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, इसको बंद कर दो। मोह मतलब आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, आत्म प्रदेशों का, उसमें निमित्त कौन होता है? मन वचन काय, उसमें निमित्त होता है मन वचन काय, तो इसको बोलते हैं योग। ये मन वचन काय आत्मा है कि नहीं?
बोलो, मन वचन काय आत्मा है कि नहीं? अरे बोलो जल्दी। नहीं है ना? नहीं। अब योग को कैसे समझाएं? देखो, इसलिए अपनी निश्चय व्यवहार की बात चलती है ना। योग को कैसे समझाएं? अब आंध्र प्रदेशों का परिस्पंदन कैसे पता चलेगा? अब ऐसे व्यवहार ने से बताना पड़ता है। इसको कहते हैं व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। जैसे ये उंगली हिल रही है, तो उंगली हिलती हुई हमको दिख रही है, तो कहेंगे काय की प्रवृत्ति। ये किसकी प्रवृत्ति है? उंगली हिलना काय की प्रवृत्ति। यहाँ पे देखो होठ हिल रहे हैं, दंत तालु हिल रहे हैं, है ना? तो ये किसकी प्रवृत्ति है? काय की। तो इस समय जिस समय काय में हलन चलन हो रहा है, 100% नियम से उस समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, वो कंपन कर रहे हैं आत्म प्रदेश। समझ आ गई बात? पिछली क्लास में शायद एग्जाम्पल लिया था कि एक गिलास में दूध है, पानी है, और चम्मच से हिलाया। हमें तो चीनी गुलानी थी, तो चीनी हिल रही है अकेली कि दूध भी हिल रहा है, पानी भी हिल रहा है? अगर एक को हिलाएंगे तो एक क्षेत्रावगा संबंध होने से एक को हिलाएंगे तो सब हिलते हैं, जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध। समझ में आ रही है बात? ऐसा तो ये योग मन वचन काय की प्रवृत्ति, चर्चा चलेगी मन वचन काय से, और समझना आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको कहते हैं योग। ठीक है? और मोह क्या चीज है? मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। एक श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय और एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय। और कर्म सापेक्ष बात करें तो एक दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला भाव, और एक चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाला भाव। सो अब बताना कि ये जो मोह है, दर्शन मोह चारित्र मोह, तो दर्शन मोह किस गुण की विकारी पर्याय है? बोलो, अभी शायद बोल दिया। दर्शन मोह किस गुण की विकारी पर्याय है? श्रद्धा गुण की। बहुत बढ़िया, श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय। और चारित्र मोह चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना? और ये दर्शन मोहिनी कर्म वहां उदय में है, और चारित्र मोहिनी कर्म वहां उदय में है। तो ये दोनों परिणाम चार भावों में कौन सा भाव हो गया? बोलो, चार परिणामों की चर्चा कर चुके अपन। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में श्रद्धा गुण की जो विकारी पर्याय है, सो वो कौन सा भाव है? औदिक भाव है, औपशमिक, छायोपशमिक, छाय, कौन सा भाव है? औदिक भाव है। बहुत अच्छा। कौन बोला है? समता। समता बहन जी, बहुत अच्छा, है ना? औदिक भाव है ये, उदय में होने वाला परिणाम, ये औदिक भाव। तो मोह में क्या लेना? दो, दर्शन मोह और चारित्र मोह। श्रद्धा की विपरीतता, चारित्र की विपरीतता, और योग, ये तीन चीजें हैं। तो ये गुणस्थान है ना, तीन चीजों का मिक्सचर है। योग और मोह के सद्भाव से, इसकी एक दूसरी परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम, इनको गुणस्थान कहते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सद्भाव से या अभाव से, ये दोनों बातें घटित कर दी, है ना? कैसे घटित कर दी? चलो पहले पढ़ते हैं। मोह और योग के सद्भाव से या अभाव से जीव के श्रद्धा, चारित्र, योग आदि गुणों की तारतम्य रूप अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। अब ये इस वाली परिभाषा से और सरल परिभाषा एक यही लिख लो। क्या लिख लो? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के परिणाम विशेष को गुणस्थान कहते हैं। तीन चीजों के निमित्त से, मोह में दो चीजें हैं, दर्शन मोह, चारित्र मोह।
और 8 प्रदेशों का परिस्पंदन, है ना। अब पहला गुण स्थान है, तो पहले गुण स्थान में क्या स्थिति है तीनों चीजों की, कि पहले गुण स्थान में 1 इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, सारे पहले गुण स्थान में है। जो मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते, है ना, तो उनको भी योग है। अब 1 इंद्रिय जीव को अकेला काय योग है, 2 इंद्रिय को काय और वचन योग है, जिसको जितने योग हैं, तो वहां 8 प्रदेशों का परिस्पंदन हर समय चल रहा है। ठीक है, देखो गजब है। अपने को पेड़ दिख रहा है, आम का पेड़ एक ही जगह खड़ा है, वो कौन सा चल रहा, हिल रहा डुल रहा। पत्ते हिले तो अपन कहेंगे भैया पत्ते हिल रहे, उसका इतना मोटा ट्रंक, इतनी सारी ब्रांचेस, कुछ हिलते डुलते नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वहां पे 8 प्रदेशों का परिस्पंदन है। आत्मा के प्रदेश हिल रहे डुल रहे कंटिन्यूअस, और जितना बड़ा वृक्ष है उतने पूरे पूरे वृक्ष में आत्मा के प्रदेश विद्यमान है ना। योग, अब 2 इंद्रिय है तो उसको वैसा योग, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, असंगी तक तो 2 ही योग है। 1 इंद्रिय जीव को 1 योग, अकेला काय योग, और 2 इंद्रिय से असंगी तक मन नहीं है तो 2 योग। कौन कौन से, काय और वचन योग, और संगी पंचेंद्रिय को 3, मन वचन काय योग, है ना। तो इनके निमित्त से 8 प्रदेशों का परिस्पंदन चल रहा है। ठीक है, अब पहला गुण स्थान कैसे बनेगा, कि पहले गुण स्थान में दर्शन मोह का उदय भी है और चारित्र मोह भी है पहले गुण स्थान में। अर्थात पहला गुण स्थान अर्थात जहां मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी राग द्वेष है, वो पहला गुण स्थान। ये गुण स्थान किससे बनते हैं, मोह और योग से बनते हैं, आत्मा से नहीं बनते। गुण स्थान किससे बनते हैं, मोह और योग के निमित्त से, मेरे निमित्त से नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है ऐसा। और गुण स्थान कहाँ पर है, जीव में कहाँ पर है, द्रव्य में, गुण में कि पर्याय में, संसारित्व की बात चल रही है। गुण स्थान पर्याय में होते हैं, द्रव्य में गुण में नहीं। हाँ, पर्याय में, पर्याय, हाँ, है ना, गुण स्थान पर्याय में होते हैं। ठीक है, तब वो पहला गुण स्थान मतलब जहाँ पूर्ण विपरीतता है और संपूर्ण कषाय है, पूरी की पूरी 25 कषाय, अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4, संजुलन की 4, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नपुंसकभेद, पूरी की पूरी 25 कषाय जहाँ विद्यमान है वो पहला गुण स्थान। ठीक है, अब ये पहले गुण स्थान में कोई महाभाग्य से संगी पंचेंद्रिय हुआ, है ना, और उसको ये बात सुनने समझने मिली और उसने आगम पूर्वक तत्व निर्णय किया, और तत्व निर्णय होने पर क्या हुआ, एक कर्म रेखा बदलने लगी, और कर्म रेखा बदलने पर टूट गई, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर बह रहा। तो चौथा गुण स्थान, तो चौथे गुण स्थान में क्या हुआ, दर्शन मोह का अभाव हो गया, और चारित्र मोह में अकेली अनंतानुबंधी मिट गई, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन, जो शराब वाली जो थी ना एकदम, मोह महामद पियो अनादि, है ना, वो सारा नशा टूट गया। अब 3 कषाय तो विद्यमान है, अभी 3 कषाय चौकड़ी और भी 9 कषाय विद्यमान है, परंतु वहां पर दर्शन मोह नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है। तो ये ऊपर लाइन में परिभाषा आ रही थी ना, इसके अभाव से होने वाला चौथा गुण स्थान। तो अपन अभाव से भी देख सकते और सद्भाव से भी देख सकते। अभाव से बात करेंगे तो कहेंगे वहां पे दर्शन मोह नहीं है और अनंतानुबंधी नहीं है, वो चौथा गुण स्थान है ना। और सद्भाव से देखेंगे तो कैसा देखेंगे, वहां पे अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संजुलन है, जहां पर ये 3 कषाय मौजूद हैं, वे चौथा गुण स्थान। तो मौजूद की तरफ से भी कह देंगे और अभाव की तरफ से भी कह देंगे।
देखो इसके लिए एग्जाम्पल समझो। गुण स्थान मतलब थर्मामीटर, गुण स्थान मतलब थर्मामीटर। जैसे थर्मामीटर बुखार नापता है, तो थर्मामीटर ने बुखार नापा, तो क्या नापा कि अरे 104 डिग्री बुखार है, ऐसा नापा, ठीक है। फिर शाम को नापा तो कितना बुखार आया उसमें, 103 डिग्री बुखार आया। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि अभी 103 डिग्री बुखार है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री कम हो गया। दोनों बातें बोल सकते नहीं बोल सकते। 103 डिग्री बुखार है, ये किस बात को बता रहा है कि 1 डिग्री बुखार कम हो गया। फिर वापस नापा रात में, तो क्या नापा, अरे तो 100 डिग्री बुखार है। तो 100 डिग्री का भी पता चल रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि 4 डिग्री बुखार कम हो गया, ये भी पता चल रहा है। तो बुखार का सद्भाव भी पता चल रहा है, और बुखार का अभाव भी पता चल रहा है। ऐसे ही किस गुण स्थान में कितनी कषाय मौजूद हैं, तो उसकी मौजूदगी भी पता चल रही है। 5वां गुण स्थान मतलब कि जिसको 2 कषाय का अभाव हो गया हो, अनंतानुबंधी भी और अप्रत्याख्यान का। तो अभाव से देखेंगे तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव पता चलेगा, और सद्भाव से देखेंगे कि अभी 2 कषाय और हैं, क्योंकि कषाय 4 प्रकार की होती हैं। समझ में आ रही है। सो इसलिए वहां पे उन्होंने सद्भाव और अभाव शब्द डाला है। इसी बात को अपन गोल्ड से भी समझ सकते हैं कि गोल्ड की प्रोसेसिंग हुई तो अभी कह रहे हैं कितनी प्रोसेसिंग हो गई कि हमने 2-3 ताव लगा दिए। तो ये कितने कैरेट का है कि 18 कैरेट। तो 18 कैरेट क्या बता रहा है कि अभी ये 24 कैरेट नहीं है, इतनी तो अशुद्धि है। और जैसा खनिज में से निकला था सब किट्टी कालीमा सहित, उतनी शुद्धि प्रकट हो गई। तो 18 कैरेट शुद्धता को भी बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि अभी 24 कैरेट नहीं है, पूर्ण शुद्धता नहीं है। दोनों बातें पता चल रही हैं कैरेट से। ऐसे ही गुण स्थान से दोनों बातें पता चलती हैं, कितनी कषायों की मौजूदगी है और कितनी कषायों का अभाव हो रहा है। तो ये नापतोल है, मिथ्यात्व और कषायों का नापतोल है गुण स्थान। तो ये पर्टिकुलर गुण स्थान में पर्टिकुलर कषाय होती है, और स्वभाव के आश्रय से वो मिटती जाती हैं। तो स्वभाव से तो कषाय मिटती हैं, स्वभाव तो कषायों के अभाव का कारण है। स्वभाव से कषाय नहीं होती। पर समझ में आया। अब बोलेंगे कि 6वां 7वां गुण स्थान किसे कहते हैं। तो जहां 3 कषाय का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, वहां अकेली संजुलन मात्र शेष है ना। अकेली संजुलन। अब संजुलन के 5 भेद वापस बन जाते हैं, संजुलन कषाय के वापस 5 भेद बन जाते हैं। तो इन 5 भेदों से 5 गुण स्थान बन जाएंगे। और देखो जहां अनंतानुबंधी नहीं है, और अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का जोड़ा है, मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी अपने आप चली गई। कोई कहे कि अनंतानुबंधी नहीं है, इसका अर्थ है कि मिथ्यात्व नहीं है, ये गर्भित है उसमें। ये साथ साथ रहते हैं और साथ साथ ही जाते हैं। और देखो बहुत गजब बात, बहुत ही गजब बात, ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति कषाय को दूर करना चाहता है, और कषाय दूर होती है मिथ्यात्व के जाने पर। मिथ्यात्व नहीं है वहां अनंतानुबंधी कषाय नहीं है, और जब तक मिथ्यात्व है तो उसकी लेशा कम दिखेगी, परंतु जाति अनंतानुबंधी बनी रहेगी। इसलिए हमारे को कषाय के अभाव के लिए कोई काम नहीं करना। कान खोल के सुन लो भली प्रकार से। हमको उपाय कषायों के अभाव का नहीं करना, हमको उपाय करना है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन हो गया, अनंतानुबंधी अपने आप चली जाएगी। उसके लिए कुछ अलग से एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व कैसे जाएगा कि वो भेद ज्ञान से जाता है। सो सर्व कषायों के अभाव का उपाय क्या है, एकमात्र भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान किसे कहते हैं, वे 3 परिभाषा। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान,
रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में ये ग्रहण हुआ है कि मैं आत्मा हूं, इसको वेद ज्ञान कहते हैं। एफर्ट पूरे करता है ज्ञान। श्रद्धा कुछ एफर्ट नहीं करती, चारित्र एफर्ट नहीं करता, वे तो फॉलोअर हैं। जहाँ ज्ञान ने भेद विज्ञान किया, ये पूरी चर्चा जितनी भी जिनागम हम पूजा करें, पाठ करें, व्रत करें, संयम करें, षट कर्माणि दिने दिने, वे सारे षट कर्म इस एक आवश्यक के लिए, भेद विज्ञान के लिए समर्पित हैं। सुन लो खूब कान खोल के ध्यान से, पर्व आ रहे हैं। वस्तु स्वरूप रहस्य का ज्ञान तीसरा चौथा। हाँ, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, जैसे अभी हम गुणस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान है। अब रोज चर्चा होती है, मैं कैसा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय वाला हूँ, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु का स्वरूप है ऐसा, तुम जानो चाहे मत जानो, वस्तु तो ऐसी है द्रव्य गुण पर्याय वाली। जीव शरीर से भिन्न होता है, ये वस्तु स्वरूप है अनादि अनंत ऐसी बह रहा है वस्तु स्वरूप। कभी कभी जीव शरीर रूप नहीं हुआ, ये वस्तु स्वरूप है। अब जो इस बात को नहीं जानते, सो वो अज्ञान मोह राग द्वेष बना रहता है, सो परिभ्रमण चलता रहता है। अब वस्तु स्वरूप तो है, अब हमारे ज्ञान में इस रहस्य का पता चला, रहस्य का विशेष ज्ञान हुआ हमारे को। वस्तु स्वरूप अनादि अनंत है और ज्ञान में ये जाना गया। समझ आ रही बात? वस्तु स्वरूप जाने बिना वेद ज्ञान कैसे होगा? सो प्रथम में प्रथम रहस्य का वस्तु स्वरूप का ज्ञान। क्षेत्र वस्तु स्वरूप का ज्ञान मतलब क्षेत्र सात तत्व का यथार्थ ज्ञान, और फिर उसमें भेद विज्ञान स्वपर का भेद ज्ञान हुआ, रहस्य पता चला। ओ, मैं तो ये समझता था मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पत्नी दुकान मकान बच्चे मेरे हैं। अरे आज पता चला मैं जीव हूँ, अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत धर्म युगल मेरे हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान मेरे होते नहीं, रहस्य पता चल गया। अब वो ज्ञान में, ओ मैं तो ज्ञायक ही हूँ, ऐसा ग्रहण हो गया। ये देह में नहीं, ये स्त्रीपना मेरा नहीं, ज्ञान में अब ज्ञायक ग्रहण हो गया। अब धारा अविरल धारा चली रही है, बह रही है, उसको बार बार याद नहीं करनी पड़। लोग ऐसा बोलते ना, याद तो आती नहीं, हम ज्ञायक हैं। अरे जो निर्णय करते हैं वो निर्णय डिसीजन बहता है, इसलिए तुम याद करने की कोशिश मत करो कि वो बार बार याद आए। याद करने की कोशिश मत करो, निर्णय करो, मेक वन डिसीजन, और स्थापना बदल दो अपनी, फिर वो बहता है। लड़की 28 साल 25 साल मायके में रही, और लड़के का फोटो दिखा दिया बस, और लड़का को लड़की का फोटो दिखा दिया, अभी शादी नहीं हुई, ऑथेंटिक होके अभी रिंग सेरेमनी भी नहीं हुई, बस यस हो गई, हाँ ये फाइनल यस। अब पूछो लड़की से और लड़के से, उनको जिनवाणी पर हाथ रख के कसम दिला दो, याद नहीं करोगे एक दूसरे को बिल्कुल। देखो स्थापना बदल गई पूरी, उसको समझ में आने लगी ये घर मेरा नहीं, मेरा घर वो है। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल गई। यदि किसी करोड़पति के घर जा रही है तो वो अपने को करोड़पति महसूस करने लगी। भी शादी नहीं हुई, अभी रिंग सेरेमनी भी नहीं हुई। अच्छा, अब वो बार बार नहीं बोलती ऐसा, हाँ मेरी तो रिश्ता पक्का हो गया, हाँ मेरा तो रिश्ता पक्का हो गया, मैं तो उस घर जाना है। ऐसा पागलपन नहीं करती, खा रही है, पी रही है, उठ रही है, बैठ रही है, खेल रही है, कूद रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, लेकिन वो एक धारा चल रही है। क्या चल रही है? ये घर पर है, वो घर सो है, अब मैं तो उस घर की हो गई, ये धारा चल रही है। पर समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं तत्व निर्णय, स्थापना बदल गई। ये संयोग शरीर कर्म कषाय वाला मैं नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ। अब इसको बार बार भोगने की जरूरत नहीं पड़ती, और यदि भोगने की जरूरत पड़ रही है तो भोगो मत, निर्णय करो, मेक वन डिसीजन, एक बार एक सही निर्णय जो रहता है लाइफ टाइम ऑल टाइम, सिद्धालय में भी। और ये निर्णय आपको सिद्धालय पहुंचाएगा। जिसको निर्णय नहीं है वो बार बार याद करने से प्रसन्न होता है, हाँ आज तो हमें आत्मा का बहुत चिंतन चला,
सही बात है, हाँ अपना आत्मा ही है। और फिर अरे यार गुस्सा तो आई जाती, फिर ऐसे हो जाता, फिर ऐसे हो जाता। इसका नाम तत्व निर्णय नहीं है। तत्व निर्णय करके ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया, मस्त, ये मेरा स्वरूप है। आ रही बात समझ में? तीनों परिभाषा का रहस्य पता चल गया। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, और जिस ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा ग्रहण होता है। ये भेद ज्ञान की तीन परिभाषाएं। तो क्या बात चल रही थी? वो ज्ञान ने ऐसा काम किया और श्रद्धा में वही विश्वास आ गया। कल डॉक्टर साहब दादाजी का प्रवचन सुन रहे थे, आदरणीय हुकुमचंद जी बादल, उनके यही शब्द थे एग्जैक्टली। निर्णय से प्रतीति बदलती है, निर्णय से प्रतीति होती है। निर्णय नहीं है आपके पास, आप सम्यक दर्शन चाहते हो, डिसीजन है नहीं है। सुमत जी भाई साहब की भाषा में बात करो, तुमने योगों की प्रवृत्ति बदल ली तो दुनिया को दिखा रहे हो हम तो अच्छा, शुद्ध भोजन, एकदम पूजा पाठ सब व्यवस्थित, तो तुमने योग बदल लिए, मिथ्यात्व तो पनप रहा है अंदर, अनंतानुबंधी जाति चल रही है कषाय की, और एकदम हीन कषाय दिख रही है। वो उसकी लेशा बदल गई है, जाति वही की वही बैठी है। ऐसे रहस्य की बातें हैं ये। पहले राइट नॉलेज हो एकदम, ये वस्तु स्वरूप का ज्ञान। हरी बात समझ में? तो जहां मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है? भेद विज्ञान के द्वारा। ज्ञान ने चुन के दिया ये त्रिकाली ध्रुव में हूं, तो श्रद्धा वहां पर उस ज्ञान के चुने हुए ध्रुव तत्व में श्रद्धा अहम स्थापित कर देती है। और जहां श्रद्धा ने अहम स्थापित किया, ऑटोमेटिक अनंतानुबंधी राग द्वेष का अभाव हो जाता है। उनके अभाव की डायरेक्ट कोई विधि नहीं है विश्व में। सो राग को कम ज्यादा करने का उपाय मत करो, एक सही तत्व निर्णय करो, ना मोह रहेगा और न कषाय रहेगी। और इसी के आश्रय से बारंबार बारंबार क्षण भर निज रस को पी चेतन, चेतन मतलब ज्ञान की पर्याय, क्षण भर निज रस को पी चेतन, बहुत अच्छा है ना। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता। रोज पूजा करते हैं लेकिन रहस्य स्वाध्याय में मिलता है। स्वाध्याय किए बिना आपको पूजाओं का रहस्य नहीं पता चलेगा। पढ़ते रहोगे, गाते रहोगे, सोचते रहोगे हम धर्म करे आए, धर्म नहीं होगा। कठोर भाषा में बोलो, गुरुदेव श्री की भाषा में धूड़ है, अधर्म हो रहा है। बोलो, अधर्म चल रहा है स्वरूप को जाने बिना। ठीक है, अभी अपनी इतनी बात हो गई छठवें गुण स्थान तक। अब अपन संजुलन के जो 5 भेद हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। और अपन ने डायरेक्ट अभी पहले से चौथे गुण स्थान की बात की, अपन ने दूसरे तीसरे गुण स्थान की अभी बात नहीं की है, तो इसकी चर्चा अभी अपन कल करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।